हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन f जो है, जो कि r से r में परिभाषित है निम्न प्रकार से। fx बराबर दे रखा है 1 जब x क्यों मतलब परिमेय संख्या है, -1 जब x जो है परिमेय संख्या है नहीं है, क्यों जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए f2 और f पाई। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम लोग ये क्या निकालने वाले हैं, फलन के कुछ मुख्य मानों पर मान निकालना है। तो लिखेंगे फलन के कुछ विशेष बिंदुओं पर मान, बिंदुओं पर मान। और देखो कैसे निकालेंगे, मान लो कि फलन का ग्राफ, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। मान लो ये फलन का ग्राफ है, एफ एक्स से इसको निरूपित किया गया है, और ये एफ एक्स बराबर में x1, ये कोई बिंदु है, विशेष बिंदु, इस पर मान निकालना है। तो ये y को जैसे इससे मिलाएंगे तो ये अपने पास एफ एक्स1 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बिंदु के निर्देशांक x1 और एफ एक्स1 मिल जाएंगे। अगर मेरे को x1 का मान निकालना है तो ये y एक्स पे मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी विशेष बिंदु पर मान निकालते हैं। अब देखो जो संबंध परिभाषित है उसको पहले तो लिखते हैं। ये अपने पास 1 जब x का मान परिमेय संख्याओं से आता है, और -1 जब x का मान परिमेय संख्याओं से नहीं आता है, मतलब अपरिमेय संख्याओं से आ जाता है। तो किसी भी बिंदु पर मान निकालने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वो बिंदु जो है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो कौन कौन से बिंदु पर निकालना है, x बराबर 2 पर निकालना है, x बराबर पाई पर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर 2 तो एक पूर्णांक होता है, जो कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय उपसमुच्चय होता है, पूर्णांक। तो यहाँ पे लिखेंगे ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और x बराबर पाई ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब 2/1 के इस रूप में इसको लिख सकते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि जहाँ पे q जो है ऋणात्मक नहीं हो, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब पाई को हम लोग p बटा q के रूप में इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि पाई का हम लोग अगर पाई की संख्या लिखेंगे तो वो अशांत अनावर्ती के रूप में आने वाली है, जिसको कभी भी हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से ये अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x बराबर 2 का मान f2 का मान निकालना चाहूँ, तो हमने कहा कि x बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जहाँ पे परिमेय संख्या आ रही है उसके लिए ये 1 मिल रहा है। और हमने कहा कि पाई पे अगर मान निकालना है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या जिसके लिए इसका मान -1 के बराबर मिल रहा है। तो केवल हमें f2 का मान 1 मिल गया और f पाई का मान -1 मिल गया। केवल ये 2 ही मान हमें निकालने थे, जो कि हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।